प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद नॉर्थ वर्सेस साउथ का समीकरण बनाने और कांग्रेस की जीत का जश्न मनाते हुए 3 राज्यों में मतदाताओं का उपहास करने के लिए विपक्षी दलों और उनके समर्थकों पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री मोदी एक्स पर एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे, जिसका शीर्षक मेल्टडाउन ए आजम था, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया हैंडल पर अपमानजनक संदर्भों को सूचीबद्ध किया गया था। पोस्ट में हार के लिए इकोसिस्टम द्वारा बनाए जा रहे बहानों का भी जिक्र किया गया है। इमोजी द्वारा विरामित मोदी की आक्रामक प्रतिक्रिया एक्स पर उनके पोस्ट के अनुरूप नहीं थी और राजनीतिक हलकों में गहन चर्चा का विषय बन गई। 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत की बोली के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने भारत की संगठनात्मक शक्ति पर विश्वास व्यक्त किया और कहा है कि भारत इसे प्रबंधित करने में सक्षम है। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में राजदूत अल शाली ने G20 बैठकों और शिखर सम्मेलन के भारत के प्रभावी प्रबंधन के साथ समानताएं भी बताई। अल शाली ने कहा, हमारे पास COP28 टीम के सदस्य आए थे और देख रहे थे कि भारत ने G20 बैठकों और शिखर सम्मेलन को कैसे प्रबंधित किया, क्योंकि ये सीखने का दौर है और आपको कुछ अन्य देशों का अनुभव देखने को मिलता है। यदि ये सफलतापूर्वक इसकी मेजबानी कर सकता है तो ये भारत होगा। मुझे यकीन है कि भारत इसे प्रबंधित करने में सक्षम है। राजस्थान भाजपा प्रमुख CP जोशी ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए राजस्थान की निवर्तमान कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एएनआई से बात करते हुए CP जोशी ने कहा, राज्य में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सुखदेव जी ने धमकियों के बाद पुलिस सुरक्षा का अनुरोध किया था। ये जांच का विषय है कि उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। मैंने पुलिस से कार्रवाई करने और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का अनुरोध किया है। ये राज्य में पिछले 5 वर्षों के शासन का परिणाम है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि DMK पार्टी के सांसद सेंथिल कुमार की विवादास्पद टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हिंदी भाषा राज्यों को गौमूत्र राज्य कहा था। चौधरी ने एएनआई को बताया कि संसद के अंदर एक व्यक्ति क्या कह रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उसका अपना बयान है। हम गौ माता का सम्मान करते हैं, हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। आपको बता दें कि धर्मपुरी से लोकसभा सांसद DNV सेंथिल कुमार ने लोकसभा में कहा, इस देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस भाजपा की ताकत मुख्य रूप से हिंदी के गढ़ राज्यों में चुनाव जीतना है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। कांग्रेस ने मंगलवार को TPCC प्रमुख ए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना राज्य के लिए पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया, जिसका शपथ ग्रहण समारोह 7 दिसंबर को LB स्टेडियम में होगा। पार्टी सूत्रों ने कहा कि शपथ लेने के बाद वो कांग्रेस की 6 गारंटी को लागू करने की दिशा में मुख्यमंत्री के रूप में पहली फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे। तेलंगाना के लिए अपने मुख्यमंत्री की घोषणा करके कांग्रेस ने विधायक दल के नेता की घोषणा करने में भाजपा को पछाड़ दिया। बगवा पार्टी अभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों पर विचार कर रही है। 54 वर्षीय रेवंत रेड्डी को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की प्रचंड जीत का श्रेय दिया गया, जिसमें उन्होंने 64 सीटों का स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वो अपने अभियान के लिए पार्टी के पोस्टर बॉय भी थे। सूरीनाम के विदेश मंत्री एल्बर्टा रामदीन 8वीं इंडिया सूरीनाम जॉइंट कमीशन मीटिंग की सह अध्यक्षता करने के लिए तैयार होकर नई दिल्ली पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। 5 से 7 दिसंबर 2023 तक निर्धारित आधिकारिक यात्रा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने का वादा करती है। FM रामदीन के एजेंडे का मुख्य आकर्षण बुधवार को हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक है। चर्चा का उद्देश्य राजनयिक संबंधों को मजबूत करना और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के रास्ते तलाशना है। यह यात्रा रणनीतिक रूप से भारत और सूरीनाम के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए आयोजित की गई है, जो आपसी विकास और सहयोग के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
मिजोरम विधानसभा चुनाव पर मिजोरम की सबसे कम उम्र की महिला विधायक बैरल वनईसांगी ने कहा कि वो राज्य की अन्य महिलाओं को भी अपने जुनून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहेंगी। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो इस जीत को उन सभी लोगों को समर्पित कर रही है जिन्होंने उनके पक्ष में वोट दिया है। बैरल वनईसांगी ने कहा, मैं बस सभी महिलाओं को ये बताना चाहती थी कि भले ही हम एक महिला हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें कुछ ऐसा करने से रोकेगा जो हमें पसंद है और जिसके बारे में हम भावुक हैं। मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगी और ये भी बताना चाहूँगी कि किसी भी समुदाय और समाज की सभी महिलाओं को एक संदेश भेजें कि यदि आप इसके लिए जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। ये जनता की जीत है। In politics, we always think that this is a place for people who are in their 40s or 50s. As long as you're passionate about it, as long as you have determination to serve the state and the people, then you can do it. I think every age is like a perfect age to be involved in politics. Let's all join hands and work for the betterment, the development of the state. In politics, we always think that this is a place for people who are in their 40s or 50s and or maybe 60s and above. But now, with this victory, with this triumph, I believe that no matter how young or old you are, as long as you're passionate about it, as long as you have determination to serve the state and the people, then you can do it. So I think every age is like a perfect age to be involved in politics. You have been working as the Aizawl Municipal Corporation. Do you think it will be beneficial for you to have a married minister also? Definitely, yes. Yes, definitely. I'm going to keep it short, sorry. So, As a woman MLA, what do you like to say as a woman empowerment? well, there are a lot of things to say and things to be done. So I have a whole lot of strategy out here, but then I'm sorry I couldn't bring it out right now. But I just wanted to. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूतो के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका औपचारिक स्वागत भी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में केन्या के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इससे पहले राजकीय यात्रा पर भारत आए रूतो ने राजघाट स्थित महात्मा गांधी के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी भारत यात्रा के दौरान केन्या के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। एक उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ आए रूतो राष्ट्रीय राजधानी में एक व्यापार और निवेश कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। गाइड द प्रोफेशनल्स ने साइबर अपराध और इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला पुलिस और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से एक प्रभावशाली बाइक रैली और साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को सुरक्षित इंटरनेट ब्राउजिंग आदतें अपनाने की सलाह दी, जैसे कि संदिग्ध वेबसाइटों से बचना। उन्होंने प्रतिभागियों को OTP, बैंक खाते की जानकारी या पासवर्ड प्रकट न करने का भी निर्देश दिया और उन्होंने बताया कि इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन करते समय निवारक सावधानी किस तरह से बरती जाए। प्रतिभागियों को अजनबियों से मित्र अनुरोध स्वीकार करने या सोशल मीडिया पर अजनबियों से बातचीत करने के बारे में भी चेतावनी दी गई। उपस्थित लोगों ने इस तरह के सेमिनार की व्यवस्था करने और आम जनता के बीच विभिन्न साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पुलिस की प्रशंसा की।
लोग जो गाइड द प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग हमेशा से पिछले 2 साल से इनफैक्ट कश्मीर में काम कर रहे हैं साइबर क्राइम को लेकर, और मुझे लगा कि हमें इस पर थोड़ा इनिशिएटिव्स लेने चाहिए बिकॉज अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और जेके पुलिस ने हमारी बहुत हेल्प की है बिकॉज परमिशंस, रूट, सारी चीज़ें उन्होंने हमें दे दी है। लेकिन जो मेन फोकस हमारा है वो ये है कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना, बिकॉज साइबर क्राइम रिपोर्ट नहीं हो रहा है। जितना मैंने जितने भी स्टूडेंट्स के साथ या जितने भी लोकेलिटी में हम लोग देख रहे हैं, आई गॉट एवरी वीक में मेरे को 3-4 कॉल्स आई जाती है, हमारा बैंक फ्रॉड हो गया, हमारे फोटोग्राफ्स कहीं पे हो गए, हमारा ये हो गया, हमारा हैकिंग हो गया। तो जब तक हम लोग अवेयर नहीं हो जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें डू एंड डोंट्स इसके नहीं पता होंगे, तब तक शायद हम लोग इसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो बेटर है कि एज एन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी थिंक दैट वी शुड अवेयर पीपल रिगार्डिंग साइबर अवेयरनेस, साइबर क्राइम एंड देन साइबर सिक्योरिटी एज वेल। दिस इज द मेन मोटिव दिस रैली फ्रॉम टुडे। कठुआ जिले के ब्लॉक धार महानपुर की 7 पंचायतों से गुजरने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों से जबरदस्त समर्थन मिला। इस कार्यक्रम में सूचना, शिक्षा और संचार सेटअप के आसपास एकत्र हुए पीआरआई सदस्यों और स्थानीय लोगों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रियाएं देखी गई। यात्रा में जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री प्रणाम योजना सहित विभिन्न प्रमुख योजनाओं का प्रदर्शन किया गया। यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की असंख्य योजनाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। इस पहल का उद्देश्य इन परिवर्तनकारी योजनाओं को लोगों के करीब लाना और विकास और प्रगति की भावना को बढ़ावा देना है। बाकी हमारे जो बरादरी के लोग हैं उनको काफ़ी सारी स्कीमें मिली, उनको गाड़ी मुफ्त मिली, गाड़ी में माल यहाँ से वहाँ लिया, कश्मीर श्रीनगर से यहाँ लाया और बहुत सारी सहूलतें मिली। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने सब बरादरी साथ में रख कर कोई उसमें फ़िरका परस्ती का माहौल मसला नहीं उठाया। तो सब के साथ एक नज़र होकर सबकी का मुसीबत को, सबकी परेशानी को उन्होंने दूर किया और देखते भी हैं। तो इसलिए हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे गांव में पानी की प्रॉब्लम, उम्मीद है वो भी आ जाएगा। जब मोदी साहब की हुकूमत रही तो सब कुछ ही आ जाएगा। तरफ से जल जीवन मिशन चल रहा है। हाँ, अच्छा, तो बहुत अच्छा। इंशाल्लाह वो पाइप जो है वो गांव तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, पहुंचा रहे हैं। क्या उम्मीद रखते हैं जल्द से आपके पानी मिलेगा? हाँ, उम्मीद है जी, उम्मीद है पक्की। तो इस अच्छे मोदी साहब ने जो भी काम किए हैं वो अच्छे किए हैं और जो उनकी नीयत है वो भी अच्छी है।